दोस्तों नमस्कार। बहुत से छात्र पूछते रहते हैं कि सर आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें जो आपकी दृष्टि में बहुत ही मानक है और बहुत ही स्तरीय पुस्तकें हैं। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले समसामयिक मुद्दों के लिए। तो समसामयिक मुद्दों के लिए एक राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रिका है, प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या दृष्टि, इनमें से कोई एक पत्रिका का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीबीसी न्यूज़ जरूर सुने। लोकसभा और राज्यसभा के जो चैनल है उनको आप एक बार जरूर सुने, क्योंकि उससे न केवल तथ्य मिलेगा आपको और आपकी विश्लेषण क्षमता भी विकसित होगी, जो आपकी मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में आगे चल करके बहुत काम आएगी। और प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे, इसलिए इन चीज़ों को पढ़िए। फिर बात करते हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे किसी भी विषय से संबंधित हो, एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत ही मानक पुस्तकें हैं। तो इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, हर विषय के लिए आप एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो जरूर पढ़िए। इसके अलावा राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके के लिए मेरी दृष्टि में दोस्तों राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़िए आप। इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें बहुत ही मानक और स्तरीय पुस्तकें हैं, जैसे जय सिंह नीरज, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, कोई विकल्प नहीं है उसका। राजस्थान का इतिहास बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा हुकुमचंद जैन की जो पुस्तकें हैं, जयपुर के प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, उनको भी मैं अच्छी पुस्तकों की श्रेणी के अंदर मानता हूँ। इसके अलावा आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की एचएम सक्सेना की भूगोल की पुस्तक पढ़िए, वो भी बहुत ही अच्छी, मानक और स्तरीय पुस्तक है। अर्थव्यवस्था के लिए दोस्तों मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की जो पुस्तक है उसके लिए कहूँगा बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप जरूर पढ़िए। भारत का भूगोल के लिए मेरी दृष्टि में एनसीईआरटी तो है ही, उसके अलावा आप महेश बर्णवाल की जो पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का विशेषांक है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, बहुत ही स्तरीय है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण का जो विशेषांक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी की पुस्तक, और इसके अलावा दत्ता और सुंदरम की भारत की अर्थव्यवस्था आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय संविधान की बात है तो उसके लिए मैं एकमात्र पुस्तक एम लक्ष्मीकांत की किताब आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें दोस्तों तो टाटा मैकग्रा हिल की किताब आप पढ़ सकते हैं, और लुसेंट की सामान्य ज्ञान जो पुस्तक है वो भी अच्छी पुस्तक है। एनसीईआरटी की पुस्तकें भी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। अब आप कहोगे दोस्तों कि आपने पुस्तकों की झड़ी लगा दी। दोस्तों ये पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, और ये पढ़ोगे तो प्रारंभिक परीक्षा में आप कट ऑफ से बहुत ऊपर रहोगे, और मेंस के लिए भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की रणनीति आप इस तरीके से बनाओ कि दोनों की साथ में तैयारी हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से तैयारी करो कि थ्योरी पढ़ो, आप किसी भी विषय को पहले थ्योरी पढ़ो, उनको समझो, फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आप मिला लो, आपकी स्थायी मेमोरी के अंदर चला जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप पढ़ो, नोट्स लिखो और ऑब्जेक्टिव मिला लो, बस आपका काम खत्म हो गया। और MCQ क्वेश्चन आप मिलाओ, और समय समय पे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए साप्ताहिक रूप से आप टेस्ट भी देते रहो, ताकि आपका खुद का मूल्यांकन होता रहेगा। तो दोस्तों पुनश्च कहूँगा स्तरीय पुस्तकें पढ़ें, कम पढ़ें, नोट्स बना करके पढ़ें, और बाकी आप खुद बहुत समझदार हो। चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है इसके लिए कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, इसलिए वीडियो में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद।